आपकी पार्टी में कोई देख रहा है कि नहीं? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी तो यहाँ आ गए, पब्लिक ने उन्हें बहुत सराहा भी, बाकी कब आएंगे? नाविका जी, कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तरीके से, आधिकारिक तरीके से कहा है कि हम 22 तारीख का जो ये कार्यक्रम है, बहुत अच्छा प्राण प्रतिष्ठा रहा है, उसको भाजपा ने, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा ने उसको एक राजनीतिक कार्यक्रम अपने फायदे के लिए बनाया, वो सब जानते हैं। लेकिन दो बात बहुत मैं समझता हूं कि अनिवार्य है। यहां पर त्रिपाठी जी ने कहा कि गोली चली, लेकिन त्रिपाठी जी ये बताना भूल गए, क्योंकि आज हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो सच्चाई का सामना तो सबको करना पड़ेगा। क्योंकि दिसंबर 6, 1992 के बाद क्या त्रिपाठी जी जानते हैं कितनी मासूम लोगों की हत्या हुई उन दंगों में? मैं मुंबई में रहता हूं नाविका जी। मुंबई उस समय, कभी भी मुंबई में ऐसे जो कहते हैं ना, दो समुदाय में कोई झगड़े नहीं हुए थे। लेकिन त्रिपाठी जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि कम से कम 1 मिनट की शांति ले लें। उन मासूम जानों के लिए 2000 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें त्रिपाठी जी, उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। तो जरा शांति रखिए, राजनीति मत लाइए, और ऐसे उत्सव मौके पर जरा हम बात करें एकता की, भाईचारा की। नहीं लाएंगे, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और फिर राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मुझे संजय झा जी से इतने खराब तर्क की उम्मीद नहीं थी। मुंबई में रहते हैं जहां 12 बम धमाके हुए और शरद पवार ने मुख्यमंत्री के तौर पर 13वां मस्जिद बंदर जोड़ दिया। किसी तरह से ये न हो कि ये इस्लामिक आतंकवादी थे, गुंडे थे, अपराधी थे, और उसको कहां मोड़ दिया था? संजय झा जी, दुरुस्त कीजिए अपना ज्ञान। मोड़ दिया था कि दक्षिण भारत का कोई संगठन हो सकता है, एलटीटी हो सकता है, लेकिन दाऊद इब्राहिम की तरफ उंगली नहीं उठनी चाहिए। और वो जो बम धमाके हुए थे, वो जो वहां दंगे हुए थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? यानी कार सेवकों पर गोली भी चले, गोधरा में वो जलाए भी जाए, और उसके बाद दंगे भी उनके ऊपर हो, और आप कह रहे हैं कि इसका और उसका कैसे, किस तरह से तुलना हो सकती है? तो थोड़ा तो कम से कम आप लोग बचिए। राम मंदिर बना, थोड़ा तो तर्क के साथ आइए, राम सद्बुद्धि दे, कृपा बरसाए। बिल्कुल, और मैं सोचती हूँ कि आज के मौके पर कम से कम कड़वाहट से अगर हम बच जाते तो शायद राजनीति को एक ड्रॉर में ही रखने को कहा था, कहीं नदी में फेंकने को तो कहा नहीं था, ड्रॉर में रख देते, कल सुबह से कर लेते, आज क्यों कर रहे हैं? लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल है तो जवाब होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि जवाब तो अपने आप स्पष्ट है कि एक समय था जब रघुनाथ मंदिर में बम धमाके होते थे, जब अक्षरधाम मंदिर में बम धमाके होते थे, जब संकट मोचन पे बम धमाके होते थे, इस अयोध्या धाम में बम धमाके थे, चारों तरफ बम ही बम दिखते थे। और आज काशी से लेकर के अयोध्या तक हर हर बम बम, हर हर बम बम, यानी एक तरफ बम और आज हर हर बम बम। ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन को उनको महसूस करना चाहिए। पब्लिक का मूड, आशुतोष जी, आप तो पत्रकार हैं, थोड़ी सी राजनीति की झलक आपने देख ली है, पर आप पत्रकार हैं, आपको लगता है अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें या एक विशेषज्ञ की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं पब्लिक मूड समझने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? नाविका जी, पब्लिक का मूड सिर्फ यूपी का नहीं होता ना। पब्लिक का मूड इस देश के अंदर और भी बहुत सारे प्रदेश है जहां भी पब्लिक का मूड है। तमिलनाडु का मूड भी समझना पड़ेगा, केरल का भी समझना पड़ेगा, उड़ीसा का भी समझना होगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का भी समझना होगा, और बंगाल का भी समझना होगा, पंजाब का भी समझना होगा, और जम्मू कश्मीर का भी समझना होगा। जो लोग हिंदुस्तान के उत्तर भारत को पूरा हिंदुस्तान समझे बैठे हैं, कहीं उनसे गलती ना हो जाए, मैं उनसे बहुत छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आज की तारीख में, और मैं जब आप इस कार्यक्रम में आया तो मैं सोच के आया था कि इसमें किसी तरीके से कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, आज अच्छी बड़ी बातें होंगी, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीतिक बात हुई और कोई दूसरी बात नहीं। मैंने जब यह कहा कि देखिए ये हिंदुस्तान की कितनी बड़ी खासियत है कि यहां इतने बड़े मसले का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो उसको भी लोगों ने गलत तरीके से देखा। अब यह मैं दुर्भाग्य कहूंगा उनकी सोच का या नहीं, मैं तो अच्छी बात कह रहा था। मैं तो कह रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर, अभी विष्णु जैन जी बात कर रहे थे, तो जिस संसद ने पास किया था, क्या वो सारे मुसलमान थे उस संसद के अंदर? संसद ने वो अच्छी बात भी कहते हैं तो आपके समझ में नहीं आती, गलत बात है ये। आशुतोष, जो बात कहते हैं किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरे बड़े भाई हैं,
देखिए उन्होंने बात कैसे पलटी। उन्होंने कहा कोई भी मसला शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व किया है। नहीं, उन्होंने कहा कोर्ट, आपने भी कोर्ट कहा था। तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि बाकी सारे मसलों में कोर्ट के लिए हिंदुओं को जाने में आपकी क्या आपत्ति है? सिंपल सवाल था। और उनका जवाब क्या आएगा? क्या आपत्ति है? कोई भी हिंदू काशी, मथुरा, कुतुब मीनार के लिए नहीं जा सकता कोर्ट। पूछ लीजिए उनसे, अभी मेरा दावा है आज। आशुतोष जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट हट जाना चाहिए। सब हिंदुओं को कम से कम इतना तो हक हो कि वो कोर्ट चले जाएं जहां शांतिपूर्वक फैसले आए। नाविका जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये कि अगर हमको इस देश के संविधान पे और देश की संसद पर यकीन है तो उसके लिए गए फैसले पर भी यकीन करना होगा। अगर विष्णु जी काशी और मथुरा के मसले को लेकर अदालत गए हैं तो उनको भी उस हिंदुस्तान की अदालत पर यकीन है और इसलिए वो वहां पे गए जहां जिसकी दलील बेहतर क्या है कि संसद को कुछ करना चाहिए। 370 के अगेंस्ट थे, सीए के अगेंस्ट थे, उसका अपना स्टैंड क्या है? इसमें कह रहे हैं संसद पे छोड़ दिया। आनंद रंगनाथन जी कह रहे हैं संसद से वो बाद में लड़ेंगे, पहले आप बता दीजिए आपका स्टैंड क्या है। मैं बता रहा हूं, मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बने रहना चाहिए। ये मेरा फर्म ओपिनियन है। आनंद रंगनाथन उससे सहमत हो ना सहमत हो, विष्णु जैन सहमत हो ना सहमत हो, मेरी ओपिनियन नहीं बदलने वाली, क्योंकि पुराने गड़े मुर्दे शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व कर, यही पकड़ा है। पुराने गड़े मुर्दे, और मैं इनको हर रोज पकड़ता हूँ, मेरे दोस्त हैं। जो आपके लिए गड़े मुर्दे हैं वो किसी के भाव, किसी के धर्म, किसी के फेथ के मुद्दे हैं। यही तो बस ये छोटा सा ही तो एक फर्क है कि आपके लिए जो गड़े मुर्दे हैं शायद वो किसी के लिए किसी की पूजा के पात्र हैं, और किसी के पूजा के जब पात्र होते हैं तो हम और आप बीच में क्या हैं? इंसान का कोई अस्तित्व नहीं। फिर तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा एक काल चक्र है, और वो काल चक्र वहां ऊपर से राम चलाते हैं, और जब राम चलाएंगे तो किस दिन क्या होगा ये बस देखने की बात है। नाविका आज 30 सेकंड्स नाविका, आपको तो मैं कभी रोक ही नहीं पाती हूँ। देखिए राम लल्ला आज स्थापित हो गए हैं, लेकिन कृष्ण लल्ला को औरंगजेब ने तोड़वाया और आगरा में जहानारा मॉस्क की स्टेप्स के नीचे बरी कर दिया। 500 साल से पता नहीं कितनी लाखें टांगे पैर उनके ऊपर चढ़ चढ़ के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। क्या हिंदुओं ये नहीं चाहते कि कृष्ण लल्ला भी स्थापित हो? चलिए, राम लल्ला के आने का, राममय हो जाने का समय आ गया है। आज हमने दर्शन किए हैं, कल सारी दुनिया करेगी दर्शन। ये समय हमारे भाग्य में आया। हमारा कितना अहोभाग्य है ये। हाउ ब्लेस्ड आर वी that we had this opportunity today. And कहें, यही कह सकते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और इसी भाव के साथ आज लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम अतिथियों का और यहां पब्लिक का हमारे साथ जुड़ने बहुत बहुत धन्यवाद।